हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम लोग राष्ट्रमंडल खेल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी। जो कॉमनवेल्थ गेम है राष्ट्रमंडल खेल, इसका शुरुआत कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है 1924, बी 1930, सी 1954 और डी 1962। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का शुरुआत कब हुआ था? 1930 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था। जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसका आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? ये ऑप्शन में है हैमिल्टन कनाडा, बी में है नई दिल्ली भारत, सी में है इंग्लैंड और डी में है न्यूयॉर्क। तो सबसे पहले हुआ था हैमिल्टन में जो कि कनाडा में पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा? ए। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ ये कितना वर्ष बाद आयोजित होता है ये पूछ रहा है। ए में है 2 वर्ष, बी में है 3 वर्ष, सी में 4 वर्ष, डी में है 5 वर्ष। तो होता है कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद फिर ये बोल रहा है नीचे कि लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1942 से 46 में, तो इसका आयोजन नहीं हो सका था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कॉमनवेल्थ गेम है उसका आयोजन नहीं हो पाया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है कि 2022 में कॉमनवेल्थ खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुआ उसका कौन सा संस्करण था? 20 में ए में दिया हुआ है 20वां, बी में दिया हुआ है 21वां, सी में दिया हुआ है 22वां और डी में दिया हुआ है 23वां। तो 2022 वाला कॉमनवेल्थ का संस्करण कौन सा था? तो ये था 22वां। कौन हो जाएगा? 22वां। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। उसके बाद फिर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। हैमिल्टन कनाडा में, नई दिल्ली भारत में, बर्मिंघम इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था बर्मिंघम में। बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। कब से कब तक हुआ था ये देखिए, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था। कहाँ? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है। धाकड़, बी में है पेरी द पूल, सी में है सोमेटी, डी में है टाइगर। तो इसका आधिकारिक शुभंकर था पेरी द बुल। पेरी द बुल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुआ उसका आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर कंट्री, प्ले फॉर एवरीवन, नन ऑफ द दीज। तो इसका मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। इसमें कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा? डी। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उद्घाटन समारोह भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। जब उद्घाटन हो रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स का उस समय ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय ध्वजवाहक। ए में मनप्रीत सिंह, बी में पीवी सिंधु, सी में साइना नेहवाल और डी में ए एवं बी दोनों। तो दोनों थे। कौन? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु दोनों थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। 8 का डी। उसके बाद फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये नीचे बोल रहा है कि समापन समारोह में अंचत शरद कमल टेबल टेनिस के जो खिलाड़ी हैं वो ध्वजवाहक थे जब समापन हो रहा था तब, और जिस समय उद्घाटन हो रहा था उस वक्त मनप्रीत सिंह एवं पीवी सिंधु थी। उसके बाद फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया था। ए में है जूडो, बी में है T20 क्रिकेट,
सी में है निशानेबाजी, डी में है कबड्डी। तो ये शामिल किया था महिला T20 क्रिकेट को, जो वुमेन्स वाला T20 फॉर्मेट होता है उसको शामिल किया गया था इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद फिर देखिए इस कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में हुआ, महिला T20 क्रिकेट को तो शामिल किया गया, वहीं शूटिंग को इस बार इस गेम से हटा दिया गया था। किसको? शूटिंग को। इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसको हटाया गया था? शूटिंग को हटाया गया था। उसके बाद फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा? ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है इंग्लैंड, सी में है कनाडा, डी में है भारत। तो ये प्रथम स्थान पे था ऑस्ट्रेलिया। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अपने देश की भी बात करेंगे, देखिए आगे। उसके बाद देखिए आगे क्या है। बोल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? ये होगा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ये होगा इसका क्वेश्चन। इसमें ए में है 54, बी में है 60, सी में है 61, डी में है 72। तो कुल 61 पदक भारत ने जीता था। कुल कितना? 61 पदक। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसमें से बात किया जाए तो 22 गो स्वर्ण था और 16 गो रजत था और 23 गो कांस्य था। यदि सबको मिला दिया जाए तो कुल 61 पदक हो जाते हैं। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू है, दीपक पुनिया है, रवि दहिया है, संकेत महादेव सरगर है। तो कौन जीता था? संकेत महादेव सरगर ने जीते थे। संकेत महादेव सरगर। इनकी बात की लिया जाए तो संकेत महासरगर ने पुरुष वेट लिफ्टिंग के 55 किलो भारत वर्ग में रजत पदक जीता था। ये रजत पदक जीते थे और 55 किलो के भार में। इनका जन्म कहाँ का है? सांगली महाराष्ट्र में हुआ था। सांगली महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन इससे अराज हो सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? ऑप्शन ए में है मीराबाई चानू, बी में है दीपक पुनिया, सी में है रवि दहिया, डी में है संकेत सरगर। तो ए जीते थे मीराबाई चानू ने। कौन जीते थे? मीराबाई चानू। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद चलेंगे आगे। बोल रहा है मीराबाई चानू गोल्ड मेडल जीते थे, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इम्फाल में हुआ था, जो कि मणिपुर में पड़ता है। उसके बाद इसमें जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीते हैं गोल्ड मेडल, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। बात करेंगे सबसे पहले मीराबाई चानू की। तो मीराबाई चानू कहाँ की है? मणिपुर की है ना। गोल्ड मेडल जीती किस में? वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद अगली है जेरेमी लालरिनुंगवा। तो ये मिजोरम की है, ये भी गोल्ड मेडल जीती है, ये भी वेट लिफ्टिंग में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अचिंता सेउली। कौन? अचिंता सेउली। ये है पश्चिम बंगाल के, ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं वेट लिफ्टिंग के 73 kg में। उसके बाद आता है बजरंग पुनिया। VVQ क्वेश्चन है। बजरंग पुनिया बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये हरियाणा के हैं, एक गोल्ड मेडल जीते हैं कुश्ती के 65 kg वर्ग में। उसके बाद है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक कहाँ के? हरियाणा के। ये भी गोल्ड मेडल जीती हैं कुश्ती के 62 kg। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद बोल रहा है दीपक पुनिया। दीपक पुनिया कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। इस बात पे ध्यान देना है। उसके बाद ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं 86 kg में। उसके बाद रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं, ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद विनेश फोगाट, ये भी हरियाणा के हैं। उसके बाद नवीन कुमार, ये भी हरियाणा के हैं और सभी ये गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद नीतू घंघस की बात किया जाए तो ये भी हरियाणा की हैं, ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं बॉक्सिंग में। उसके बाद अमित पंघाल, ये भी हरियाणा की है, ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं किस में? बॉक्सिंग में। उसके बाद है निकहत जरीन, ये भी तेलंगाना के हैं। ये कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं, ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं बॉक्सिंग में। उसके बाद आगे बात किया जाए तो पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कहाँ की हैं? तेलंगाना के हैं,
पीवी सिंधु तेलंगाना के हैं, ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं किसमें, बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन उत्तराखंड के हैं, ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं बैडमिंटन में। उसके बाद सुधीर की बात किया जाए तो ये हरियाणा के हैं, ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग में। उसके बाद आगे बात कर लिया जाए भावना पटेल कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, ये भी गोल्ड मेडल जीते पैरा टेबल टेनिस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अचंत शरत कमल, ये तमिलनाडु के हैं, कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं, ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं मेंस सिंगल टेबल टेनिस में। उसके बाद बोल रहा है कि टेबल टेनिस मिक्स्ड टीम अचंता शरत कमल और सृंजा अंकुला, ये दोनों गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद बात कर लिया जाए कि पुरुष टेबल टेनिस टीम जी साथियान, अचंत शरत कमल और हरमित देसाई, ये भी क्या जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं किसमें, टेबल टेनिस में। उसके बाद आगे चलेंगे, बोल रहा है सात्विक साई राज और चिराग शेट्टी, ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं किसमें, पुरुष का डबल बैडमिंटन में। उसके बाद है एल्डहाउस पॉल जो कि केरल के हैं, कहाँ के हैं, केरल के हैं, ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं ट्रिपल जंप में, किसमें, ट्रिपल जंप में, पुरुष वाले में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम, ये भी गोल्ड मेडल जीते लॉन्स बॉल्स में। भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम, ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं किसमें, लॉन्स बॉल्स में। उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रजत पदक का, जो सिल्वर मेडल विजेता खिलाड़ी हैं उसके बारे में। इसमें सबसे पहले आता है संकेत महादेव सरगर, ये महाराष्ट्र के हैं, ये रजत पदक जीते हैं किसमें, वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद बिंदिया रानी देवी, कौन है, बिंदिया रानी देवी, ये है मणिपुर की, ये भी रजत पदक जीते हैं वेट लिफ्टिंग के 55 kg में, कितने में, 55 kg में। उसके बाद बात की जाए विकास ठाकुर का, तो हिमाचल प्रदेश से हैं, ये भी सिल्वर मेडल जीते हैं वेट लिफ्टिंग में। सुशीला देवी, ये भी सिल्वर मेडल जीते हैं किसमें, जूडो में, जो कि मणिपुर के हैं। उसके बाद आगे है तुलिका मान जो कि दिल्ली के हैं, ये भी सिल्वर मेडल जीते हैं किसमें, जूडो में। उसके बाद आगे बात कर लिया जाए तो मुरली श्री शंकर केरल के हैं, ये रजत पदक जीते हैं लंबी कूद में। उसके बाद अंशु मलिक हैं हरियाणा की, रजत पदक किसमें, कुश्ती में। उसके बाद प्रियंका गोस्वामी उत्तर प्रदेश के हैं, ये एथलीट में जीते हैं। उसके बाद अविनाश सावले, ये हैं महाराष्ट्र के, रजत पदक जीते हैं किसमें, एथलीट में। उसके बाद महिला T20 क्रिकेट टीम, ये भी रजत पदक जीती, इसके कप्तान कौन थे, हरमनप्रीत कौर थे। उसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात की जाए तो ये भी रजत पदक जीते हैं, इनके कप्तान कौन थे, मनप्रीत सिंह। उसके बाद अंचत शरत कमल जी साथियान, ये भी रजत पदक जीते हैं मेंस डबल टेबल टेनिस में। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि सागर अहलावत जो कि हरियाणा से आते हैं, ये मुक्केबाजी में रजत पदक जीते। उसके बाद भारतीय पुरुष टीम लॉन बॉल्स में, ये भी रजत पदक जीते। उसके बाद अदल्ला अबवकर, ये भी रजत पदक जीते किसमें, ट्रिपल जंप में। अब्दुल्ला अबवकर रजत पदक जीते किसमें, ट्रिपल जंप में। उसके बाद मिक्स बैडमिंटन टीम, ये भी क्या जीते हैं, रजत पदक। ये यहीं तक होता है समाप्त। आगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले सेशन में